केराटिन ट्रीटमेंट से बहुत बुरी तरह से अगर आप लोगों का बाल जल चुका है, रिबाउंडिंग करवाइए, बाल जल चुका है और आप लोगों के बाल इस तरह से खूबसूरत, शाइनियर और स्ट्रेट नहीं है, तो आज की इस वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। और जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रही हैं और हेयर वर्क सीखना चाह रही हैं, केराटिन सीखना चाह रही हैं, रिबाउंडिंग सीखना चाह रही हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट सीखना चाह रही हैं, तो आपको इस चैनल के ऊपर तमाम वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। इन हेयर्स के ऊपर आज जो है वो मैं केराटिन ट्रीटमेंट करने वाली हूँ, इसलिए डोंट स्किप द वीडियो एवरीवन। आप लोगों को बहुत मजे के रिजल्ट्स में दिखाने वाली हूँ, आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आई एम द प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर एक्सपर्ट शहनीला यूसुफ, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक एंड मेरी जो बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने रिव्यूज दिए हुए हैं और पूरे ट्यूटोरियल शेयर किए हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। आए जी, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम बीसी वालों का ब्राजीलियन केराटिन करने वाले हैं। प्रो केराटिन स्टेप नंबर 1 को हम लोग जो है वो ऐड करेंगे। इसकी रेशो क्लाइंट के हेयर्स के अकॉर्डिंग ही आपने लेनी है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। इसका मिक्सर बनाने के लिए हेयर्स आप लोगों को मैंने दिखा दिए हैं, ठीक है। ये देखें, इसकी रेशो जितनी मैं लूंगी उसके साथ मैं इसमें हेयर मास्क को ऐड कर दूंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने ले ली प्रोडक्ट और इसके अंदर जो है वो अब मैं ऐड करने वाली हूँ बोटॉक्स रिमोट का हेयर मास्क। ये देखें, अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। ये मैंने एवरी लिया, ठीक है, प्रोडक्ट ले ली। इसके अंदर 1 एंड स्टेप 2 इसके अंदर मैं हेयर मास्क ऐड करूंगी। ये देखें जी, अब इसको हम करेंगे मिक्स एंड देन जो है वो हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। गाइज, आप लोगों को एप्लीकेशन करने का जो मेथड है और तमाम चीजें मैं अपनी जो पहले वाली वीडियोस हैं केराटिन की, रिबाउंडिंग की, बोटॉक्स की, उसके ऊपर मेंशन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये तो नहीं बता रही कि इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, वो सारा कुछ आप लोगों को मैं स्पीडली कर दूंगी, आप लोगों को नजर आता रहेगा। बाकी फाइनल रिजल्ट्स जो है हर प्रोडक्ट के बाद जब हमने वॉश किया उसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा और जो भी यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, लाइक जरूर करेगा। और आप लोग नेक्स्ट किस ट्रीटमेंट पे वीडियो चाहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी अपने तमाम ट्रीटमेंट्स, अपना वर्क आप लोगों के साथ हर चीज इस चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। सो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, इलास्टिसिटी बालों के अंदर आ चुकी है। अब हम इसको जो है वॉश करेंगे एंड देन जो है फिर मैं आपको वॉश के बाद के रिजल्ट्स दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, इलास्टिसिटी इसकी चेक करवाती हूँ। 1 सेकेंड के बालों में इलास्टिसिटी कितनी आ चुकी है। ये देखिए, ये देखिए। अब जो है हमने हेयर को वॉश किया
उसके बाद 30 मिनट के बाद वॉश दिया, और वॉश देने के बाद ये गीले गीले बालों के ऊपर जो है आपने रिमोट ले लें, किसी भी ब्रांड का आप हेयर मास्क ले लें। हेयर मास्क के साथ आपने जो है हेयर को वॉश देना है। आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए गीले गीले बालों के ऊपर हेयर मास्क की एप्लीकेशन करनी है, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। बालों में अच्छी तरह से कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद आपने जो है बाद में हेयर्स को वॉश करना है, और वॉश आपका जो है वो फुल्ली वॉश होना चाहिए। जरा सी भी प्रोडक्ट जो है वो आपके हेयर्स में नहीं होनी चाहिए। बालों को जोर जोर से कॉम्ब हरगिज नहीं करते, बालों को इस लेवल में कॉम्ब करते हैं पकड़ पकड़ के, ताकि आपका जो बाल है वो ब्रेक ना करे, क्योंकि बालों के अंदर बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी आई होती है। आपने जोर जोर के खींच के बालों को, और ब्रश को यूज नहीं करना। जब बालों में से अच्छी तरह से ये निकल जाएंगी उलझने, देन जो है वो आप बालों को ब्रश कर सकते हैं। अदरवाइज आपने केराटिन में थोड़ा सा परहेज करें बालों के ऊपर ब्रश यूज करने से। और जो ये देखें, अब इनकी सारी अच्छी तरह से निकलने के बाद अब मैं जो है वो ड्रायर करती जाऊंगी नीचे नीचे से, एंड देन जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फर्स्ट वॉश के बाद के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं। अगर आप लोग वॉश करने का भी मेथड देखना चाहती हैं, या आप लोग सीखना चाहती हैं कि वॉश किस तरह से दिया जाता है, तो मैं जो पहले केराटिन रिबाउंडिंग या बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स कर चुकी हूँ, उनके जो लिंक्स हैं वो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को जो है वो देखने में भी आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, अगर आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे केराटिन रिबाउंडिंग या बोटॉक्स ट्रीटमेंट करना चाह रही हैं। ये देखें, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितने स्मूथली इनकी जो उलझने हैं वो निकाल रही हूँ, ताकि जब मैं ड्रायर करूँ तो ये मजीद और ना बढ़ जाए। अगर मैं ड्रायर करूंगी इन्हीं के ऊपर तो ये थोड़ी सी अब जो है वो हम हेयर्स को ड्राई कर चुके हैं, और ड्राई करने के बाद आप लोग रिजल्ट्स देख लें। अब इसके ऊपर जो है वो हम जो सबसे पहली चीज करेंगे वो करेंगे बालों को अगेन इनकी पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन करते हुए आपने कोई भी जो है वो क्लिपिंग वगैरह नहीं करनी। आपने जस्ट सिर्फ हेयर्स को वॉश करके कॉम्ब करके आपने, और बस सेंटर इस तरह से पार्टीशन करनी है। आपने क्लिपिंग वगैरह नहीं करनी, इस तरह से आप कर लें, ठीक है। और करने के बाद अब आपने बारीक बारीक सेक्शंस लेते जाने हैं, सिर्फ इतने इतने सेक्शन, ठीक है। इतने इतने आपने सेक्शंस लेते जाने हैं, और हेयर्स को आपने स्ट्रेट करते जाना है। जितना अच्छा आपका स्ट्रेट होगा उतने अच्छे आपकी जो सेकंड क्रीम है उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जो है वो हम स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करते हैं, और स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों को स्ट्रेटनिंग में भी कौन सा लेवल रखेंगी तो आपको फाइनल रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। चले आए स्टार्ट करते हैं। वाश देने के बाद हमने बालों को ड्राई किया था। ड्राई करने के बाद बालों को हम लोगों ने स्ट्रेट किया है, और ये हमारे जो रिजल्ट हैं वो फर्स्ट वॉश के और स्ट्रेटनिंग के रिजल्ट है। अब इसके ऊपर हम क्रीम बी की एप्लीकेशन करेंगे। बालों को जो है वो आपने हल्का सा जो है वो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है। गरम गरम बालों के ऊपर ही आपने डायरेक्टली क्रीम की एप्लीकेशन नहीं करनी। अब जो मैं आपको दिखाती जाऊँ कि क्रीम बी की एप्लीकेशन मैं करने लगी हूँ, और वो किस तरह से करनी है वो भी दिखाऊंगी। आप लोगों ने जो है वो सेंटर ही पार्टीशन करके एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है। कोई क्लिपिंग कुछ नहीं करना आपने, बालों को इसी तरह से सीधा सीधा ही आपने रखना है। ये देखें इसी तरह से। अब जो है वो हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। ये देखें स्टेप नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्रीम बी है। फर्स्ट क्रीम की भी मैंने आपको दिखा दी, और ये सेकंड क्रीम की हम एप्लीकेशन करने लगे हैं, ठीक है। रूट्स को छोड़कर ही हमने एप्लीकेशन करनी है।
ये देखिए जी, सेकंड क्रीम की जो एप्लीकेशन है वो डन हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स देंगे। 30 मिनट्स के बाद जो है वो फिर हम अगेन इसको वॉश करेंगे। वॉश भी हम लोगों ने अगेन हेयर मास्क के साथ वॉश लेना है। बालों को अच्छी तरह से वॉश देने के बाद देन हम ड्राई करेंगे एंड फिर उसके बाद ड्राई के बाद मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी। पहले वाले रिजल्ट्स आप देख चुके हैं कि फर्स्ट ड्राई के बाद आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अब सेकंड ड्राई के बाद वॉश के बाद भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी और ड्रायर के बाद भी आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। आप लोगों ने वीडियो के इसको जो है वॉश ले लिया है। अब इनके ऊपर मैं एप्लीकेशन करूंगी हेयर मास्क की। ठीक है, हेयर मास्क की किस तरह से एप्लीकेशन करनी है वो मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से आपने हेयर मास्क लेना है, उसको अच्छी तरह से आपने बालों में अप्लाई करना है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से बालों में अप्लाई करके कॉम करना है बालों में। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से हेयर्स में एप्लीकेशन हो जाए हेयर मास्क की। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छी तरह से हेयर में हेयर मास्क को लगा देना है। जो है वो आपने कॉम करना है जब हेयर मास्क की एप्लीकेशन हो जाएगी, ताकि आपके सारे हेयर्स में इसकी एप्लीकेशन हो जाए हेयर मास्क की, कहीं कोई भी एक भी बाल जो है वो रह ना जाए। मिनट के लिए तकरीबन छोड़ूंगी, देन जो है फिर मैं आपको हेयर दिखाऊंगी। और ये माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी केराटिन के रिजल्ट्स हैं। और ये लास्ट वॉश है हेयर मास्क के बाद, एप्लीकेशन के बाद। आप लोग बालों के ऊपर शाइन देख सकते हैं, बालों का लेवल देख सकते हैं, बालों की स्मूथनेस देख सकते हैं, कितने प्यारे कितने शाइनियर हेयर्स हो गए हैं। आप लोगों को अगर लास्ट वॉश में ये रिजल्ट्स नहीं मिलते तो इट्स मीन दैट कि आपका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। इस तरह से आप लोगों के जो हेयर्स हैं आप लोगों की फिंगर में से गुजरने चाहिए और ये शाइन जो है वो आपके हेयर्स में होनी चाहिए। एंड देन जो है 5 मिनट के बाद अगेन वॉश दे दिया। और अब मैं आप लोगों को वही रिजल्ट्स दिखाने वाली हूँ गाइस जो हमने स्ट्रेटनर करके रिजल्ट्स लेके आए थे। मैंने आप लोगों को यही बात की थी कि आप लोगों की अगर स्ट्रेटनिंग बेस्ट हो जाएगी ना, परफेक्ट होगी, तो आप लोगों को विदाउट स्ट्रेटनिंग जब आप फिक्सर लगा देंगी या जब आप लास्ट वॉश देंगी तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेगा। आप लोग माशाल्लाह से देख सकते हैं बालों को कॉम कर लिया मैंने लास्ट वॉश देने के बाद, ठीक है, मास्क के एप्लीकेशन के बाद। और अब जो है वो मैं इन्हें ड्राई करूंगी और ड्राई के बाद आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी। ड्राई भी आपने कूल एयर से करना है, हॉट एयर से नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह 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 गाइस, ये हमारे केराटिन के फाइनल रिजल्ट्स हैं। होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली को और मेरे क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा आज के जो वर्क है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग केराटिन करवाना चाह रही हैं तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा केराटिन ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तकरीबन मेरा 9 से 10 आवर्स का ट्रीटमेंट था जो कि फाइनल रिजल्ट्स कुछ इस तरह से मिले थे। आफ्टर एंड बिफोर हेयर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी बालों का डर है कि आपका बाल ब्रेक ना कर जाए, आपका बाल जो है वो श्लिंग ना हो जाए, तो आप प्लीज आप किसी प्रोफेशनल लोगों से ही केराटिन ट्रीटमेंट्स करवाया करें, बोटॉक्स करवाया करें, रिबाउंडिंग करवाया करें। लेकिन मैं रिबाउंडिंग को ज्यादा सजेस्ट नहीं करती, मैं केराटिन एंड बोटॉक्स को जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ करना है। बाकी आप सेटिस्फाई हैं अपने वर्क से? जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड। शैनी सैलून से भी सेटिस्फाई हैं? जी गुड गुड, दैट्स गुड वर्क। थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप वीडियो को वॉच कर सकें। और सबसे स्पेशल चीज कि आप लोगों ने अब शैनी सैलून को और शहनीला व्लॉग को नहीं भूलना। आप लोग कोई भी ट्रीटमेंट सीखना चाह रही हैं, कोई भी वर्क सीखना चाह रही हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकती हैं और आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह तमाम ट्रीटमेंट शेयर करती रहूंगी। शैनी सैलून से अगर आकर अपना सर्विसेज करवाना चाह रही हैं, बुकिंग करवाना चाह रही हैं, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ मेंशन कर दूंगी। अगर आप ब्राइडल शूट्स वगैरह देखना चाह रही हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी जाकर देख सकती हैं। और आज का वर्क आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी। बाकी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।